दुर्भाग्य की बात आज के संसार में यह है कि लोग शास्त्रों पे कम, वेदों पे कम और फिल्मों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। फिल्मों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि फिल्म बनाने वाले अपनी फिल्म के जरूरतों के अनुसार उस सीन को ढालते हैं। ना ही उनका कोई धार्मिक अनुभव है, लेकिन वो जो बना देते हैं लोग वही मानते हैं, क्योंकि लोगों की वो संसारिक दृष्टि हो गई है। संसारिक दृष्टि हो गई है। इसलिए आज जहां जहां धर्म का संचालन होता है वहां लोगों को जाना पसंद नहीं है, लेकिन जहां धर्म की मजाक उड़ाई जाती है वहां लोग खुशी से जाते हैं। इस किस्म का जहां हो वहां माया का आक्रमण और माया का प्रभाव ज्यादा है, और वो ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कल श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की चर्चा कर रहा था। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज जब लंदन गए, तब श्रीला प्रभुपाद जी महाराज को लंदन में कुछ पत्रकारों ने कहा कि बहुत सारे साधु संत बहुत सारा चमत्कार करते हैं। कोई हाथ से मट्टी निकाल देता है, कोई लड्डू निकाल देता है, कोई सोने की चेन निकाल देता है, कोई ये कर देता है, कोई पानी पे चलने लगता है, कोई एक टांग पे खड़ा हो जाता है। आप कौन सा चमत्कार दिखाते हैं? प्रभुपाद जी महाराज से पूछा। और प्रभुपाद जी महाराज ने अपने जो पश्चिम देशों के शिष्य थे, जो वैष्णव वेशभूषा में खड़े थे, माताएं साड़ियां पहनकर, तिलक लगाकर, युवा युवतियां वैष्णव वेशभूषा में भजन करते हुए, प्रभुपाद जी महाराज ने कहा मेरा चमत्कार ये है मेरा चमत्कार। जो एक वास्तविक संत है वो मट्टी को सोना बना दे ये नहीं करता। वो तो आदमी को इंसान बनाता है और इंसान को भक्त बनाता है। ये एक वास्तविक चमत्कार है एक सही संत का। सही संत क्या करता है? हमारे जीवन से अंधकार को निकालता है। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी की हजारों पन्ने ऊपर हजारों बातें लिखी है, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली कभी अपनी चर्चा नहीं की तो मात्र कृष्ण की तो मात्र हरि की। और आपने देखा होगा उनके नजदीक अफ्रीकन, अमेरिकन, जर्मन, जापान, XYZ सबको एक ही मंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। आप श्रील प्रभुपाद जी महाराज के किसी शिष्य से मिलिए, उसके जीवन में एक ही बात होगी, कृष्ण। कोई वहां फर्क नहीं होगा। उसके जीवन में एक ही किताब होगी, भगवत गीता। एक ही इष्ट होगा, श्री कृष्ण। एक ही मंत्र होगा, कृष्ण नाम, और वो शास्त्रों के अनुसार है। ये एक सही गुरु के लक्षण क्या है? सही गुरु आपको कंफ्यूज नहीं करता है, बल्कि आपकी कंफ्यूजन है मिटा देता है। सही गुरु कभी यह नहीं कहता है कि मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज तो इस किस्म की मेंटलिटी के बहुत कट्टर विरोधी थे। इसलिए ये सब माया का आवरण है।
जिसमें कृष्ण छुपे हुए हैं। और कृष्ण छुपे हुए हैं, और कृष्ण है तो हर जगह लेकिन छुपे हुए। ईश्वर है हर जगह लेकिन छुपा हुआ है माया के आवरण में। अब उसको समझने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है। और वो मार्गदर्शन शास्त्रों के अनुसार ठीक रीत से मिल जाए तो उस ईश्वर का अनुभव करना कोई कठिन काम नहीं है।